तो उनकी उपासना नवरात्रों में होती है, विशेष नवरात्र में। और हमने बताया 4 नवरात्र हैं और 4 प्रकार माँ की पूजा के भी 4 प्रकार है। दो निर्गुण स्वरूप है और 2 सगुण स्वरूप है। निर्गुण रूप में क्या है माँ के? निर्गुण रूप में यंत्र उपासना है और अखंड ज्योत की उपासना है, ये माँ के निर्गुण स्वरूप है। और सगुण स्वरूप में माँ के कौन से 2 रूप हैं? एक तो मूर्ति है, धातु आदि की मूर्ति, और दूसरा है कुमारिका पूजन। ये 2 माँ के सगुण रूप हैं। मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है? धातु की होती है, दारुमयी होती है, प्रस्तर की होती, शिलामयी होती है। देखिए, काष्ठ की मूर्ति से, लकड़ी की मूर्ति से श्रेष्ठ है शिलामयी। शिला की मूर्ति से श्रेष्ठ है धातु की मूर्ति, और धातु से भी श्रेष्ठ मूर्ति है मृण्मयी। मृण्मयी माना मिट्टी की प्रतिमा। मृण्मयी क्यों श्रेष्ठ है सज्जनों माताओं? काष्ठ की जो प्रतिमा होती है, देखिए आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, तो आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और वायु की तन्मात्रा है शब्द और स्पर्श, 2 है। तो काष्ठ की जो प्रतिमा होती है उसमें 2 ही तत्वों का संचार होता है, शब्द का और स्पर्श का। और धातु की जो प्रतिमा होती है, कभी भी देखिएगा जब ब्राह्मण धातु की प्रतिमा का, जैसे आप वास्तु प्रतिमा होती है आपके यहां, तो प्रतिमा जो सोने की प्रतिमा होती है उसको ब्राह्मण क्या करते हैं? अग्नि में तपाते हैं। अग्नि में तपाते हैं, क्योंकि धातुमयी प्रतिमा जो होती है उसमें अग्नि तत्व को प्रस्थापित किया जाता है। तो धातु की प्रतिमा में शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 तन्मात्राएं आती है। अग्नि से उत्पत्ति हुई जल की, और जल से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। तो पृथ्वी की कितनी तन्मात्रा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तन्मात्रा है। मिट्टी पृथ्वी का स्वरूप है, इसीलिए मिट्टी की जो प्रतिमा है इसमें देवी की 5 तन्मात्राएं होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसलिए मिट्टी की प्रतिमा जो होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है। यदि आप अपने घर में 365 दिन के लिए मिट्टी की प्रतिमा रखना चाहें तो रखिए, लेकिन आपके लिए उसके लिए बहुत सारे नियम हो जाएंगे। फिर आपके घर की जितनी ऊर्जा है मिट्टी की मूर्ति होने से, कभी आपने विचार किया है जब आप घर में मिट्टी के गणेश जी ला करके रखते हैं और ब्राह्मण से विधि विधान से जब प्रतिष्ठा करते हैं तो वो 10 दिन आपके घर का वातावरण कैसा रहता है? कभी आपने अनुभव किया है? अच्छा, कभी आपने गलती से अनुभव किया है कि जब घर में गणेश जी हो और आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो घर में कैसे उपद्रव होते? कभी आपने अनुभव किया है? ये क्यों होता है ऐसा? बहुत अच्छा वातावरण भी महसूस होता है और कभी कभी बड़ा संकट भी महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठित होकर उपस्थित रहती है तो उसकी ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। उस समय घर में बिल्कुल आनंद लगेगा, ऊर्जा लगेगी। लेकिन यदि घर में अशुद्धि हो गई या किसी ने उस अशुद्धि का ध्यान नहीं दिया या भक्षाभक्ष का विचार नहीं हुआ, आपने उस मूर्ति की उस ऊर्जा का यदि आपने अपमान कर दिया तो उसका साइड इफेक्ट आपको होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के मनुष्यों ने एक विधान बनाया कि मूर्ति की प्रतिमा जब मृण्मयी मूर्ति बिठाई जाए तो 5 दिन या 10 दिन से अधिक न रखी जाए। हमने कई घरों में देखा वो लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आते हैं दीपावली के दिन, मिट्टी की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। वो मूर्ति मंदिर में रहती है। फिर दीपावली आ गई, फिर दूसरी लक्ष्मी जी आ गई और पहली वाली जो पिछले साल की लक्ष्मी जी वो छज्जे पर चली गई। फिर तीसरा वर्ष आया, दूसरे वर्ष की लक्ष्मी जी छज्जे पर चली गई और तीसरी वाली कोई और दराज में या स्टोर रूम में चली गई। ये क्या है? बोले घर में बहुत तकलीफ चल रही है, पैसा रुकता ही नहीं।
लक्ष्मी जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो लेकिन पूजा नहीं कर रहे हो, अपने मन से आप मूर्ति बदलते जा रहे हो। किसने कहा आपको हर साल नई मूर्ति लाने के लिए? और यदि लाया है आपने तो रखिए, मूर्ति को आप अवश्य ला करके प्राण प्रतिष्ठा करिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में आपको दोनों समय का भोजन भगवती को भोग लगाना पड़ेगा, दोनों समय की आरती उतारनी पड़ेगी, आरती करनी पड़ेगी, मूर्ति को आपको शयन कराना पड़ेगा। इसलिए देव मंदिरों में एक बड़ी विवादास्पद बात कहने जा रहा हूं मैं, बहुत विवादास्पद बात कहने जा रहा हूं। अभी हमारे नागपुर शहर में मंदिर तोड़ने का अभियान चला। बहुत से लोगों ने मुझसे चर्चा की, चर्चा मुझसे इस विषय में भी कुछ लोगों ने की कि क्या वास्तव में उन मूर्तियों में भगवान है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर रहे, वो मूर्ति सरकार प्रशासन तोड़ता चला जा रहा है। मैंने कहा प्रश्न ये नहीं है, ये प्रश्न तो बात का है कि मंदिर सुरक्षित क्यों नहीं है, मूर्ति क्यों, मंदिर क्यों तोड़े जा रहे। मूर्ति तो कोई नहीं तोड़ी गई, क्षमा करिए, मंदिर तोड़े गए। प्रश्न वहां से नहीं आता, प्रश्न इस बात का है कि क्या उन मंदिरों में उन मूर्तियों के साथ जो संस्कार होने चाहिए, उन मूर्तियों की जो पूजा उपासना की विधि होनी चाहिए, वो होती है क्या? प्रश्न यहां से है। प्रायः अधिकतम मंदिरों में हमने देखा मूर्ति बैठी हुई है, साल में एक बार भंडारा उत्सव कर दिया आपने, 1500 लोगों को भंडारा कर दिया, एक आध कोई जगराता करा दिया आपने, भजन संध्या करा दी, रामायण करा दिया, एक 500, 1000, 2000 रुपए महीने का एक पुजारी रख दिया। अब पुजारी को भी दुनिया की जजमानी पड़ी है, वो आया 5 मिनट में उससे घंटी बजा करके आरती उतारी, कटोरी में 4 चिरौंजी दाने रख दिए, लो भगवान भोग लगाओ। उसमें कोई भक्त पहुंचा तो उसको दे दिया, वो अपनी फिर मंदिर को ताला लगा के पूजा अपने दूसरे काम में चला गया। क्या इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की? क्या यही शास्त्र में विधान है? उन पंडितों से पूछिए, आप उन ट्रस्टियों से पूछिए, या उन मंदिर के निर्माताओं से पूछिए, क्या यही विधान है क्या उसका? जैसे हम हैं, हमको रोज स्नान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हम जीवित हैं, जैसे हमको नाश्ते की आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसी वो मूर्ति है। जैसे हमको सोने की आवश्यकता पड़ती है, हमको मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है, हमको घूमने फिरने की आवश्यकता पड़ती है, वैसी मूर्ति भी है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है। और यदि आपको नहीं समझे तो जाकर के पहले कुछ दिन तिरुपति बालाजी में रहिए, भगवान वेंकटेश बालाजी के साथ में कैसे कैसे विधान से पूजा होती है, थोड़ा दक्षिण भारत घूम करके आइए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है यह भगवत प्रेरणा ही है कि मंदिर टूट जाए, यह भगवान की ही इच्छा है कि मंदिर टूट जाए, जिसमें भक्त लोग उनका ठीक तरीके से पूजन उपासन नहीं करते। बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे तो हिंदुत्व की अभिवृद्धि हो जाएगी, हिंदुत्व का बोलबाला हो जाएगा, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हिंदुत्व का बोलबाला जब होगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में एक आध मंदिर होगा बड़ा, और वहां भक्तों की लाइन लगी होगी, आरती के समय वहां पर सैकड़ों लोग घंटानाद करते रहेंगे, शंख का निनाद होगा, 100-100, 500 लोग एक साथ हनुमान चालीसा गाएंगे, तब हिंदुत्व की अभिवृद्धि होगी। ऐसे कदम कदम पर मंदिर रहेंगे और वहां पर कोई पूजा करने वाला नहीं होगा, तब हिंदू धर्म सुरक्षित होगा या हिंदू धर्म की अभिवृद्धि होगी? यह भ्रम निकालिए अपने मन से। ऐसे हिंदू धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। मंदिर टूट जाते हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन आपको तब दुख नहीं होता कि जब किसी मंदिर में अकेला कोई पुजारी आरती करता रहता है और आप अपने बगल के मंदिर में नहीं जाते, तब आपको दुख नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म के मंदिर टूट रहे हैं, फलाने की मस्जिद क्यों नहीं टूटती, उनका बुद्ध विहार क्यों नहीं टूटता, ये हमारे अंदर मात्सर्य भाव आता है। लेकिन ये बात का हमारे मन में मात्सर्य भाव क्यों नहीं आता कि हमारे घर के पास में कॉलोनी में मंदिर होता है या कोई आयोजन होता है तो मेरे घर से सहयोग राशि क्यों नहीं जाती? इस बात का आपको दुख क्यों नहीं होता? इस बात का भी तो दुख होना चाहिए। धर्म केवल राजनीति को लेकर झगड़ा करने के लिए नहीं होता। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम न हंतव्यम धर्म एषः सनातनः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं ना, तब धर्म हमारी रक्षा करता है। पहले हमको धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तब धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म का नाश कर देने से हमारा भी नाश हो जाता है। धर्म, सनातन धर्म यही कहता है। इसीलिए
जो शास्त्रीय विधान बना है उसको समझिए। और अभी तो और दुर्दशा हो गई हिंदू धर्म की सज्जनों माताओं, हमने देखा कि मृणमयी मूर्ति जो शास्त्र में बताई गई है वैसी मूर्ति नहीं बैठाते हैं लोग। मिट्टी की मूर्ति भगवती की बनाते हैं, चाहे गणेश जी की बनाते हैं, तो गणेश जी की मूर्ति में कभी गणेश जी को कोई रुद्र रूप में बना दिया है, किसी ने गणेश जी को साईं बाबा बना दिया है, किसी ने गणेश जी को कोई राजनेता बना दिया है, किसी ने गणेश जी के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रतिमा बिठा दी। ये क्या है? आपके मन से सब मूर्ति बनेगी? कोई है कि नहीं समाज में आपके शास्त्र को बताने वाला? कोई ज्ञानी आपके आसपास है कि नहीं जो आपको बताए कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, वो किस मुहूर्त में बैठे, उसके लिए क्या विशेष पूजा अर्चना की जाए, ये बताने वाला आपके पास आसपास कोई है कि नहीं? नहीं है तो ढूंढिए, और नहीं तो मत बैठाइए। नवरात्रि उपासना भी लोगों ने मनमानी चालू कर दी। ये कहां किस ग्रंथ में लिखा है मुझे बताइए आप लोग। आप सब लोगों में से अधिकतम लोग करते हैं, हम लोग पहला दिन करते हैं, अष्टमी उपवास करते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है मुझे बताइए? आपके मर्जी से होगा। किस ग्रंथ में लिखा है कि नवरात्रि उपासना